निवात कवच वो राक्षस जिन्हें देवता, गंधर्व और यक्ष भी परास्त नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि मेघनाथ और रावण भी उनका वध करने में असमर्थ थे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या हुआ जब उन दानवों का सामना अर्जुन के साथ हुआ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। इंद्र भवन में अर्जुन को अस्त्र शस्त्र में निपुण देख देवराज इंद्र अर्जुन के पास आए और बोले, हे अर्जुन, अब तुम्हें युद्ध भूमि में देवता और असुर भी परास्त नहीं कर सकते। तीनों लोकों में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे लिए असाध्य हो। अब तुम अद्भुत शौर्य से संपन्न हो। तुम्हें धनुर्विद्या की 5 विधियों का ज्ञान है। अतः अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। इस पे अर्जुन देवराज से इस प्रकार बोले, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ उसे किया हुआ ही समझिए। तदंतर देवराज बोले, निवात कवच मेरे शत्रु हैं। उनकी संख्या 3 करोड़ बताई जाती है। उन सबके रूप, बल और तेज एक समान ही है। तुम उन दानवों का संहार कर डालो, इतने से ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। तब देवराज ने अर्जुन को एक दिव्य रथ प्रदान किया जिसका सारथी माथली था। साथ ही साथ उन्होंने अर्जुन को एक अभेद्य कवच और देवदत्त नामक शंख भी दिया। इन सब को ग्रहण कर अर्जुन युद्ध की ओर निकल पड़े और माथली ने रथ पाताल पर उतार दिया। वहां निवात कवच निवास करते थे। अर्जुन को वहां देख सभी दानव अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उनका सामना करने के लिए वहां आ गए और अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन भी उनका जवाब देने लगे और वहां महाभयंकर संग्राम छिड़ गया। उन दानवों ने अर्जुन को चारों दिशाओं से घेर लिया और निरंतर शूलों, गदा और शक्तियों का प्रहार करने लगे। तदंतर अर्जुन ने भी गांडीव से बाण छोड़ कितने ही दानवों को बींध डाला और सहस्त्र असुरों का वध कर डाला। युद्ध भूमि में निवात कवच हजारों की संख्या में पुनः वापस आ जाते और अर्जुन पर अपने अस्त्रों शस्त्रों से हमला करते। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और हजारों दानवों का संहार कर डाला। दैत्य क्रोधपूर्वक आग बबूला हो उठे और एक साथ संगठित हो खड़ग, शूल और बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन को घायल करने लगे। तब अर्जुन ने देवराज इंद्र के परम प्रिय माधव नामक प्रचंड और तेजस्वी अस्त्र का आसरा लिया। उस अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन ने दैत्यों के चलाए हुए सहस्त्रों खड़ग, त्रिशूल और तोमरों के 100 टुकड़े कर दिए। तदंतर वहां चारों ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी जिसने अर्जुन को पीड़ित कर दिया। इससे कुपित हो अर्जुन ने महेंद्रास्त्र से अभिमंत्रित वज्र तुल्य वेगवान बाणों द्वारा उस महासमर में गिरने वाले समस्त पत्थरों को चूर चूर कर दिया। तत्पश्चात वहां जल वृष्टि आरंभ हो गई जिसने अर्जुन को मोह में डाल दिया। अर्जुन ने भी उसके काट के लिए विशोषण अस्त्र का प्रयोग किया। उससे वर्षा का वो सारा जल सूख गया। तब दानवों ने अर्जुन पर मायावी अग्नि और वायु का प्रयोग किया। इस पे अर्जुन ने वरुणास्त्र से वो सारी आग बुझा दी और महान शिलास्त्र का प्रयोग कर मायामयी वायु का वेग कुंडित कर दिया। उन दानवों ने पुनः माया का प्रयोग किया और पुनः अंधेरा छा गया जिससे युद्ध के घोड़े विमुख हो गए और माथली भी लड़खड़ाने लगे और अर्जुन से इस प्रकार बोले, मैंने कई युद्ध देखे और उनमें भाग भी लिया, परंतु इससे पहले मैं कभी भी ऐसा अचेत नहीं हुआ। इस पे अर्जुन बोले, आज मैं अपने अस्त्रों की माया से इन दानवों की भयंकर माया तथा घोर अंधकार का विनाश कर दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अस्त्र संबंधिनी माया का संधान किया जो कि समस्त सृष्टि को मोह में डालने वाली थी। उससे असुरों की वो सारी माया नष्ट हो गई और अर्जुन ने उन सबको मारकर यमलोक भेज दिया। अब युद्ध हो ही रहा था कि सहसा सारे दानव अंधकारमयी माया से छिप गए। अतः अर्जुन किसी को न देख सके। उन दानवों के अदृश्य होने पर भी अर्जुन उनका संहार कर उनसे युद्ध करते रहे। तब वे निवात कवच अपनी माया को समेटकर सहसा नगर में घुस गए। दैत्यों के भाग जाने से वहां सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा और वहां लाखों दानव मरे पड़े थे। तदंतर कुछ भयंकर दानवों ने अर्जुन के रथ के घोड़े तथा पहिए पकड़ लिए और शिलाखंडों द्वारा प्रहार आरंभ कर दिया। नीचे पर्वतों के ढेर लग रहे थे तो वहीं ऊपर से नई नई चट्टानें पड़ रही थी। एक ओर से वे शिलाखंडों से आच्छादित हो रहे थे तो दूसरी ओर घोड़े पकड़ लिए जाने के कारण रथ की गति भी कुंठित हो गई थी।
इस अवस्था में अर्जुन और उनके सारथी को पीड़ा होने लगी। तदंतर अर्जुन ने क्रोधपूर्वक उन सब पर वज्रास्त्र का प्रयोग किया, जिससे पृथ्वी के भीतर घुसे सभी दानव और ऊपर से लड़ रहे समस्त दानवों का नाश होने लगा। वहां का सारा प्रदेश उनकी लाशों से पट गया था और इस तरह अर्जुन ने निवात कवच नामक दानवों का संहार कर डाला। दानवों से सुरक्षित हो वो नगर पुनः आकर्षित और भव्य दिखाई देने लगा। उस नगर को देख अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हो मातली से बोले, देवता लोग ऐसा नगर क्यों नहीं बसाते? यह नगर तो मुझे इंद्रपुरी से भी बढ़कर दिखाई देता है। इस पे मातली बोले, हे पार्थ, पूर्व काल में यह नगर देवराज के ही अधिकार में था। फिर निवात कवचों ने आकर देवताओं को यहाँ से निकाल दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी का घोर तप किया था और उनसे अपने रहने के लिए यही नगर मांग लिया। साथ ही साथ उनसे यह भी वर मांगा कि हमें युद्ध में देवताओं का कोई भय ना हो। तब इंद्र ने ब्रह्मा से इसका हल पूछा तो उन्होंने कहा, इसमें दैव का यही विधान है, केवल तुम ही दूसरा शरीर धारण करके दानवों का अंत कर पाओगे। हे अर्जुन, तुम ही इंद्र के दूसरे स्वरूप हो और दैत्यों के वध के लिए ही इंद्र ने तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। आज जो दानव तुम्हारे हाथों मारे गए हैं, इन्हें देवता भी नहीं हरा सकते थे। इस प्रकार उन दानवों का संहार कर नगर में शांति स्थापित करने के पश्चात अर्जुन पुनः उस देवलोक की ओर निकल पड़े। तदंतर लौटते समय अर्जुन ने मार्ग में एक भव्य विशाल महल देखा। वो अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। ऐसा दृश्य देख अर्जुन मातली से बोले, यह कौन सा अद्भुत नगर है? इस पे मातली बोले, यह दैत्य कुल की कन्या पुलोमा तथा महान असुर वंश की कन्या कालका की नगरी है। उन दोनों ने दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वर मांगा था कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए और वे देवता, यक्ष और गंधर्वों के लिए भी असाध्य हों। उनके रहने के लिए एक सुंदर नगर होना चाहिए। वे नगर विमान की भांति आकाश में विचरने वाला होना चाहिए। देवता, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर और राक्षस, इनमें से कोई भी उनका विध्वंस ना कर सके। तब ब्रह्मा जी ने कालकियों के लिए ऐसी ही नगरी का निर्माण किया। यह आकाशचरी दिव्य नगर वही है जो सर्वत्र विचरता है। इसमें देवताओं का प्रवेश नहीं है। यह विशाल नगर हिरण्यपुर नाम से विख्यात है। कालकेय तथा पोलोम नामक महान असुर इसकी रक्षा करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के हाथ ही इनकी मृत्यु निश्चित की थी। इस पे अर्जुन बोले, आप यथाशीघ्र ही इस नगर में अपना रथ ले चलिए, जिससे देवराज के द्रोहियों को मैं अपने अस्त्र द्वारा नष्ट कर सकूं। अर्जुन को देख सभी दैत्य कवच पहन रथों पर जा बैठे और बड़े वेग से अर्जुन पर टूट पड़े। तत्पश्चात क्रोध में भरे उन दानवों ने नालीक, नाराज, भल, तोमर आदि अस्त्रों को अर्जुन पर चलाना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने अपने बाणों से उनकी बाण वर्षा को काट डाला। फिर तुरंत ही अपने प्रज्वलित बाणों से उन सबके मस्तकों को काट डाला। जब दैत्य मारे जाने लगे तो पुनः उस नगर में घुस गए और दानवी माया का सहारा ले नगर सहित आकाश में ऊंचे उड़ गए। तब अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार से दैत्यों का मार्ग रोक लिया और उनकी गति कुंठित कर दी। अर्जुन ने नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा उसे सब ओर से रोक लिया और अपने बाण समूहों द्वारा दैत्यों सहित उस नगर को क्षत विक्षत करना आरंभ कर दिया। उनसे क्षतिग्रस्त हुआ वह नगर तहस नहस हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वह दानव पुनः एकत्रित हुए और लगभग 60,000 रथ लेकर पुनः अर्जुन को घेर लिया। तदंतर क्रोधपूर्वक अर्जुन के दिव्यास्त्रों का भी वह बलवान दानव निवारण करने लगे। उस समय उस समर भूमि में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों द्वारा भी उन्हें पीड़ित नहीं कर पा रहे थे और वे अर्जुन को घायल करने लगे। तब अर्जुन ने रुद्रास्त्र का आह्वान किया। रुद्रास्त्र की गहरी चोट खा वे सारे दानव नष्ट हो गए। यह देख मातली बोले, हे अर्जुन, आज तुमने वो कर दिखाया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असाध्य था। साक्षात देवराज इंद्र भी इस कार्य को करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार अर्जुन ने निवात कवच, पोलोम और कालकेय दानवों का अंत किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।